नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हो। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्रॉस वॉचर भी देख सकते हैं और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। और एक बात, किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इस पूरे हफ्ते में, और यूनिवर्स का गाइडेंस। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है शायद उतना मैसेज ही आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, इनका नींद खराब है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, वो भी किसी और की वजह से। किसी और की वजह से उनका रिश्ता खराब हुआ है और आपने धोखा दिया है, जिसकी वजह से ये बंदा ना सो पा रहा है, ना खुश रह पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, जितना ये खुद को परेशान कर रहा है उतनी परेशानी के बाद तो है नहीं, लेकिन ये उनकी अपनी सोच है। देख लेते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। ये भगवान को भी कोस रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैंने क्या किया था, क्या मैं ही बचा था या बची थी, मेरे साथ ऐसा हुआ। ये वो तरह तरह की परेशानी इनके दिमाग में चल रहे हैं। देख लेते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं तो देख लेंगे कि 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखेंगे कि 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन पहले समझता था कि ये जो रिश्ता है ये बहुत स्टेबल रिश्ता है, ये आपको अपना सोलमेट समझते थे और अचानक से उनको ऐसा लगा किसी और की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है, जिसकी वजह से ये बंदा परेशान है, दुखी है। लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन उनको लग रहा है कि ये रिश्ता खराब हो रहा है। इतना अच्छा स्टेबल रिश्ता है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, आपके लिए उनका जो फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स है, वो जो इमोशन है वो ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन फिर भी ये बंदा या बंदी परेशान है क्योंकि उनको लगता है किसी और ने इस रिश्ते में एंट्री लेके रिश्ते को खराब कर दिया है, जिसकी वजह से ये आपसे, या तो वो आपसे दूर है या तो आप उनसे दूर हो, नाराज भी हैं।
लेकिन ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल ऑफर चाहते हैं आपसे। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये जो रिश्ता था ये स्टेबल था, लेकिन किसी और की वजह से रिश्ता खराब है। तो अगर आप उनको ये स्टेबिलिटी का ऑफर दे सकते हो, यकीन दे सकते हो, तो उनको खुशी मिलेगी। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं इन दिनों। ये सब कप्स के कार्ड आए हैं, नया कुछ करना चाहते हैं प्यार में, और इमोशन जो है उनका ओवरफ्लो हो रहा है। पहले से ही उनको लगता था कि ये रिश्ता बहुत स्टेबल रिश्ता है, सोलमेट वाला रिश्ता है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, लेकिन कुछ वजह से उनको ये लग रहा है कि किसी और की वजह से रिश्ते में परेशानी आ रहा है। ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको याद कर करके। लेकिन कितना भी याद कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बंदा या बंदी जो भी है अपने सोच से परेशान है। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉर्न। आप खुद क्या सोच रहे हो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप खुद क्या सोच रहे हो देख लेते हैं। ये रीडिंग होगी 17 से लेके 23 तारीख तक की। ये रीडिंग आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। देख लेते हैं आपकी खुद की क्या करंट फीलिंग्स है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी खुद की क्या करंट फीलिंग्स है। द एम्परर, कहीं ना कहीं आपने अपने आप पर आपका बहुत ज्यादा भरोसा है, आप खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। आपको ये पता है कि वो कुछ भी समझे, आप जानते हो कि आप क्या हो, और आप अपनी स्टेबिलिटी को भी एडमायर करते हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहे हो। आपको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर आप अड़े हो। कुछ जो भी बातें, जो भी आपको सुनने में आ रहा है, जो भी ये आपके जो पर्सन है वो बोल रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अरे मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये बोल रहा है, बोलने दो, जब उनको समझ में आ जाएगा तब खुद को संभाल लेंगे। देख लेते हैं एम्परर कार्ड को, अगर हम क्लैरिफाई करें तो। और कहीं ना कहीं इस वक्त जो है आपको ये लग रहा है कि मैं ही सही हूँ, मेरे जो स्थिति है वो सही है, मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो भी सही है। तो कोई अगर मुझे गलत समझ भी रहा है तो कोई परवाह नहीं, मुझे पता है मैं सही हूँ। देख लेते हैं एम्परर्स के कार्ड को, एम्परर के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो क्या आता है। देख लेते हैं एम्परर के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टावर, डेविल। कहीं ना कहीं आपको तो पता था कि आप सही हो, आपको लगता भी आप सही हो, आपको ये भी लगता है कि आप सही हो। लेकिन जब कोई बार बार एक ही बात बोलता है सामने से, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये सच ही बोल रहा है। आपको यकीन हो जाता है कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है। झूठ भी अगर कोई बार बार आपके सामने बोले तो आपको ये लगेगा शायद ऐसा हो भी सकता है। तो इन दिनों ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी जो स्थिरता थी वो भंग हो चुका है, आप बेचैन हो,
आप रेस्टलेस हो गए हो, आपको कभी लगता है क्या करें, उनसे बोलने चले जाए, उनको ये बताए, ये समझाए कि ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, या फिर उनको ये बताए कि किसी और की बातें सुन के आप मुझसे बुरे बर्ताव कर रहे हो। देखो, आप ही के रीडिंग में आप ही के कार्ड आया है कैप्रिकॉन। तो ये कैप्रिकॉन यहाँ बहुत भारी है, या तो आपके खुद के तो है ही है, साथ ही साथ आपके पर्सन के चार्ट में, बात चार्ट में कहीं भी कैप्रिकॉन हो सकता है, या कैंसर स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकता है, जेमिनाई एक्वेरियस हो सकता है, कोई भी राशि हो सकते हैं। लेकिन किसी इंसान को अगर आप एक ही बात बार बार बोलोगे, चाहे वो झूठ क्यों ना हो, कभी ना कभी उनको ये लगने लगेगा, अरे इतनी बार बोल रहा है बात को, कहीं ये सच तो नहीं है। ऐसी स्थिति अभी आप में आ गया है कि आप समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप सही हो, आप अपने जगह सही हो, लेकिन ये जो अचानक से कुछ ऐसा हुआ, चीजें ऐसी खराब हुई कि आपका भी जो फेथ था वो भी गड़बड़ा गया, आपकी जो विश्वास थी वो भी डगमगा गया, और आपको ये लगने लगा है, यार किसी की वजह से ये रिश्ता तो नहीं खराब हो रहा है। एक तरफ ऐसा है कि आपको किसी चीज की एडिक्शन है, ऐसा नहीं कि आप पूरे कुछ चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है आपको फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा फिजिकल होने की एडिक्शन है, ये उनके साथ भी हो सकते हैं, कहीं और भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे प्यार करते हो, फिजिकल होना और प्यार करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो अभी आप उस चीज को रियलाइज करने लगे हो कि जो मैं कर रहा हूँ और जो सोच रहा हूँ और जी ये बोल रहा है, क्या इसमें कोई अंतर है या नहीं है, या सच में मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या नहीं है। इस बात से आप फिलहाल परेशान हो, वरना आप तो थे, आपको ये लग रहा था मैं जो कर रहा हूँ मैं सही हूँ, मैं कोई गलत नहीं कर सकता, मैं अपनी जगह जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा। लेकिन अचानक से ये टावर का कार्ड बताता है कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपकी जो पर्सनल जो एक बिलीफ सिस्टम था वो हिल गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी चीज की प्रति एडिक्टेड हो, उस वजह से भी परेशानी हो सकता है, और वो एडिक्शन फिजिकल एडिक्शन एडिक्शन हो सकता है। तो आपको कहीं लगता है कि ये मैं तो किसी से प्यार नहीं करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं अपनी जरूरत के लिए कुछ कभी किसी से मिल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, लेकिन ये चीज उनको खराब लगने लगा है, और अभी आपको ये लगने लगा है, अरे यार ये तो जो मुझे समझ रहा है ये तो है नहीं, लेकिन फिर भी बोल तो रहा है। इस बात से आपकी जो बिलीफ सिस्टम था वो थोड़ा परेशान हो गया है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, मैंने पहले ही बताया, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये वक्त बदलने का इंतजार कर रहा है, ये सोच रहे हैं कि ये जो परेशानी वाला वक्त है, ये जो स्थिति है ये कब बदलेंगे, वक्त बदल जाए ऐसा ये चाहते हैं कि भाई जैसे हमारे वक्त पहले थे वैसा हो जाए। अगर ये बंदा या बंदी किसी के साथ एडिक्टेड है, किसी विषय पर एडिक्टेड है, ऐसा नहीं कि फिजिकल एडिक्शन ही हो सकता है, शराब के हो सकते हैं, जुए के हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारा खाना खाते हैं, जरूरत नहीं है, मतलब ये उनकी हैबिट है, खाते रहते हैं खाते रहते हैं। कुछ लोग हैं बहुत सारी बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं बहुत ज्यादा काम करते हैं, काम करते करते थक जाएंगे फिर भी एक काम है अच्छा चलो निपटा लेते हैं। तो एडिक्शन किसी भी चीज के हो सकते हैं, और आपके पर्सन को ये लगता है कि उसी वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है। ऐसा नहीं कि फिजिकल अट्रैक्शन ही फिजिकल एडिक्शन ही होगा, लेकिन मैक्सिमम जो चांसेस है आपके तरफ से ये फिजिकल एडिक्शन की ही बात मुझे दिखाई दे रहा है।
अभी हम देखेंगे कि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तब बंदे को ये लगता है चलो ये बुरा वक्त टल जाएगा, अच्छे वक्त आने का जो संकेत है वो उनको मिल जाता है। तो आप लोगों की लाइफ में वैसे तो टावर के कार्ड भी आए हैं, तो एक मेजर चेंजेस होने जा रहा है, या तो सोच में चेंज हो जाएगी या तो रिश्ते में कुछ समझदारी आना शुरू हो जाएगा। तो देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, द फूल, एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। क्रॉस वॉचर भी इसे देख सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है कैप्रिकॉन, वो चाहते हैं कि वक्त बदल जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, और जो चीज हमने पहले नहीं किया था, जैसे कि महसूस तो ये कर रहे हैं आपके साथ सोल कनेक्शन, लेकिन कुछ है कि पुरानी बातें हो सकते हैं, या फिर उनको ये लग सकता है कि आपको थोड़ा किसी चीज की प्रति एडिक्शन है, तो आप उस एडिक्शन से खुद को बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो उस बात से बंदा प्रेजेंटली परेशान है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है, ये चाहते सारा कुछ सही हो जाए। सबसे अच्छी बात है कि ये वक्त बदलने का इंतजार कर रहे हैं। उनको लगता है कि वक्त बदल जाए और जो हो गया सो हो गया, उसे भूला जाए। जीरो से शुरू करना चाहते हैं, एक नया शुरुआत चाहते हैं। और किस तरीके की? टेन ऑफ पेंटिकल्स की, जिसमें घर परिवार रिश्ते बच्चे माता पिता सब कुछ होंगे। आपके पास सब कुछ होगा, घर होगा, गाड़ी बंगला, और वो भी मेहनत से होगा। साथ ही साथ किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि वो अभी किसी बाहर वालों की एंट्री, किसी ऐसी लोगों की एंट्री जो रिश्ते को खराब करते हैं, किसी दूसरों की बातों से खुद को चलाना, रिश्ते को चलाना, ये सारा चीज ये खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि दूसरों की वजह से रिश्ते पहले हो सकते हैं खराब हुआ था। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको कुछ देख लिया है, कर लिया है, कोई और ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपने कुछ खराब किया है। कुछ अचानक से कुछ टावर मूवमेंट आए होंगे आप लोगों के रिश्ते में, जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया था या फिर हो चुका है, उससे उनको परेशानी है। तो ये सारी जो भी परेशानी रिश्ते में चल रहा था, तो ये सारी चीजों को खत्म करके रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ ये बंदा या बंदी जो भी है, जीरो से शुरू करना चाहते हैं, किसी की रोक टोक के बगैर। भाई किसी को जरूरत नहीं है हमारे रिश्ते में आके बोलो, ना हमें किसी की सुननी है, जो करना है हमें करना है। इस तरीके के सोच के साथ ये पर्सन रिश्ता दोबारा से एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की तरह शुरू करना चाहते हैं, एक नए बिगिनिंग, नई शुरुआत। पिछले सारी चीजों को भूल के, हो सकता है आप कहीं घूमने जा सकते हो, टूर पे जा सकते हो, वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो, या फिर देश में ही कहीं घूमने जा सकते हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। और ये बंदा नॉलेज भी गेन कर चुका है, अपनी पिछली गलती से इन्होंने सीख भी लिया है कि भाई जो कुछ करना है अपने सोच के साथ करना है। दूसरों ने आके मुझे क्या कह दिया और मैंने उसकी बातों से अगर सुन के अपने रिश्ते को खराब कर लिया, तो ये मेरी गलती है। तो इन्होंने अभी ये डिसाइड किया, गलत लोग, गलत संगत, गलत बातें, ये कुछ अपने साथ नहीं रखेंगे। जरूरत के बिना ना किसी से बात करना, ना किसी की सलाह लेना, ना किसी की तरफ जाना। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉन, आप खुद क्या चाहते हो देख लेते हैं।
कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप खुद क्या चाहते हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप एक स्टेबल ऑफर चाहते हो आपकी पर्सन की तरफ से कि आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर किया जाए, रिश्ते की स्टेबिलिटी। आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर दे, या फिर आप खुद इस रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश करना चाहते हो। साथ ही साथ आपकी जो बुरी एडिक्शन था किसी भी चीज की प्रति, उसे खत्म करके आप भी रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हो। और एक अच्छी बात यह है कि आप खुद इस रिश्ते की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप ऐसा कुछ करो कि सारे लोगों की नजर आप पर हो, आपके पर्सन हमेशा आपके बारे में सोचे, और जो बुरी आदतें आपकी थी वो खत्म हो जाए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड देख लेते हैं। आप एक स्टेबल ऑफर के लिए सोच रहे हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आप चाहते हो कि ये रिश्ते की तरफ कोई एक्शन ले और एक स्टेबल ऑफर आपको दे रिश्ते के बारे में। देख लेते हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को, अगर हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, मैंने पहले ही कहा कि आप स्टेबल ऑफर के बारे में सोच रहे हो कि आपके लाइफ में एक स्टेबल ऑफर आए। अब अगर मैं कहूँ कि क्या आप पुराने बंदे को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पुराने बंदे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो लोग पुराने बंदे के साथ अटैच्ड है, लेकिन जो लोग पुराने बंदे से बाहर जाना चाहते हैं, वो किसी नए पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिनको लग रहा है कि ये जो पुराने रिश्ते में परेशानी थी, जैसे कि टावर मोमेंट आया था, किसी किसी लोगों का रिश्ता खराब हो गया है। जो लोग चाहते हैं कि इनके साथ रिश्ता नहीं रखना है, तो वो लोग नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनके लाइफ में नए रिश्ते आए। और जो पुराने रिश्ते में दोबारा से जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन किसी नए की एंट्री हो रहा है इस रिश्ते में, मतलब नए आ सकते हैं किसी किसी के लाइफ में। तो मैं ये देख रही हूँ कि किसी किसी के लाइफ में नए पर्सन आ रहे हैं स्टेबल ऑफर के साथ। क्योंकि आप तो एक स्टेबल ऑफर चाहते हो, वो स्टेबल ऑफर हो सकता है कोई नया पर्सन आपको दे रहा है, तो नए पर्सन की एंट्री हो रहा है कुछ लोगों की लाइफ में, बहुत कम लोगों की लाइफ में, वरना ज्यादातर लोग तो पुराने रिश्ते में ही खुश है। क्योंकि हर्मिट के कार्ड आए हैं, जो रिश्ता स्टक हो गया था, रुक सा गया था, थम सा गया था, जिस रिश्ते में परेशानी आ गई थी, वो लोग पुराने रिश्ते को ही नए लेवल में पाना चाहते हैं, जैसे कि ओल्ड वाइन इन न्यू लेवल। तो आप पुराने रिश्ते को नए तरीके से पाना चाहते हो, वो स्टेबिलिटी, इस तरीके का सोच आपका रहेगा। जो वक्त मैंने बताया वो 17 से लेके 23 तारीख तक की। और साथ ही साथ आप अपना ख्याल रखना चाहते हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंट होना आपको अच्छा लगेगा। आपको पार्लर जाना अच्छा लगेगा, आपको सजना संवरना अच्छा लगेगा, आप अपने लिए कपड़े खरीदोगे, आपको ये लगेगा चलो कहीं से घूम के आते हैं। इस तरीके के सोच आपके रहेंगे। वो लोग जो पुराने रिश्ते में भी रहना चाहते हैं और जो नए में भी जाना चाहते हैं, हर कोई अपने लिए सोचने लग जाएगा, और ये लगेगा कि अगर पुराना रिश्ता वापस आता है तो बहुत अच्छा है, वरना नए रिश्ते के लिए जो लोग सोचेंगे, बहुत कम लोग वो नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि वो चले ही जाएंगे, मतलब एक दो बार सोच सकते हैं। ज्यादातर लोग 90% लोग अपने पुराने रिश्ते को ही वापस पाना चाहेंगे, अपने पैतरे अपना के, जैसे कि खुद को बहुत अच्छे से तैयार करके रखना, जैसा कि मैंने कहा कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ताकि आपके पर्सन देख के आपको थोड़ा अट्रैक्शन फील करे, बाहर के लोग भी आपको देख के ये कह रहे बाप रे ये तो इतनी अच्छी लग रही है, या इतना अच्छा लग रहा है, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, लोगों की नजर में आना,
लोग आपकी वाहवाही करें, इस तरीके की हरकतें आप करने लगोगे और साथ ही साथ इन द बैक ऑफ द माइंड आपको ये लगेगा कि आपके पुराने रिश्ते आपके सामने वापस चले आए। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देखेंगे कैप्रिकॉर्न, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। आप खुद कैप्रिकॉर्न हो, किसी कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। कोई टॉरस हो सकता है, कोई वर्गो हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड जब आ चुके हैं और बैक टू बैक तीन मेजर अरकाना के कार्ड, 4-5 मेजर अरकाना के कार्ड जो आए हैं वो कैप्रिकॉर्न या आप ही की तरफ से आया है। 5-5 मेजर अरकाना के कार्ड जब चले आते हैं तो स्थिति मेजरली चेंज हो रहा है, इसका संभावना बहुत हो जाता है कि जो स्थिति जैसा चल रहा था वो नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा और परिवर्तन हो ही रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि मेजर अरकाना के 1, 2, 3, 4, 5 कार्ड है और साथ में सारे कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। पॉजिटिविटी को भी दिखा रहा है क्योंकि टावर के बाद जो होता है वो बहुत एक मेजर चेंजेस के बाद जो होगा, बंदा या बंदी जिनके भी लाइफ में कोई चेंजेस होगा, चेंज के बाद वो खुद पूरी तरीके से बदल जाएगा या तो हालात बदल जाएंगे। तो ये परिस्थिति और साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून भी ये बताता है कि जो जैसा चल रहा था वो नहीं होगा, उसमें परिवर्तन आएंगे, लाइफ में मेजर मेजर चेंजेस आने वाला है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। डेथ, मैंने कहा ना, एक तरफ जब व्हील ऑफ फॉर्चून, टावर, देखो आउटकम में डेथ भी आ गया तो क्या हो रहा है, एक मेजर चेंजेस हो रहा है, परेशानी खत्म होने जा रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है, नया रोमांस, नई लाइफ, नई तरीके, नए पैटर्न जीने की वो होने जा रहा है, वक्त बदलने जा रहा है। डेथ के कार्ड तभी आते हैं जब कुछ खत्म होता है, कोई परेशानी जब खत्म होता है तभी डेथ के कार्ड आते हैं। तो परेशानी आपका खत्म होने जा रहा है और एक नया शुरुआत होने जा रहा है। मैंने पहले ही कहा कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई द एम्परर, देखो द एम्परर के कार्ड दो बार आए हैं, कोई हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी लाइफ को लेके बहुत हुआ टाना खींची सोचना, तो अभी आपको एक हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा जो अभी के लिए आपके लिए हो सकता है थोड़ा आपको परेशानी दे, लेकिन इन फ्यूचर ये डिसीजन आपके लिए सही साबित होगा। साथ ही साथ हम देख लेते हैं और क्या आता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, दुख जो था, परेशानी जो था वो जाने वाला है, इमोशनल बैगेज जो था वो खत्म होने वाला है, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ सकता है, साथ ही साथ आप लोग अबंडेंट होंगे, पैसे आएंगे आपके पास, आपके समय बदलेगा, अच्छी स्थिति होगी और रिश्ते में द फूल के कार्ड भी दो बार आए। मेजर अरकाना के क्या कहूँ, मेजर अरकाना के एक फूल के कार्ड दो बार आए हैं, द एम्परर के कार्ड दो बार आए हैं, देखो दो बार आए हैं और ये जो परिस्थिति है ये बदलने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको इन चेंजेस को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और पुरानी सारी सोच को भुलाना पड़ेगा। जो भी आपको पेन देता था वो चीजें आपको भुलानी पड़ेगी। अभी हम देखेंगे कि एंजल के तरफ से आपके लिए इन 7 दिन के लिए क्या गाइडेंस है।
एंजल की तरफ से आपके लिए इन 7 दिनों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, देख लेते हैं एंजल की तरफ से इन 7 दिनों के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। लेट गो। देखो अभी मैंने कहा कि पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। जो हो गया वही हो गया, उसे याद करके क्या फायदा। जो हमें पेन देता है, तकलीफ देता है, वो तो गुजर गए। अभी उसी चीज को अगर आप मुट्ठी में बंद करके आगे लेके जाओगे तो दुख ही जाएगा आपके साथ, खुशी तो नहीं जाएगी। इसीलिए जो हो गया उसे भूल जाए। जो हो सकता है, जो आपके सामने आ रहा है, उसे एक्सेप्ट करें और खुश रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।